Good morning, my dear students. गायत्री स्कूल सांचौर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत। गायत्री स्कूल सांचौर के YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें ताकि आपको नए नए वीडियो उपलब्ध हो सके। आज का अपना टॉपिक रहेगा सिंचाई की विधियाँ, मेथड ऑफ द इरिगेशन। ये टॉपिक कक्षा 12वीं के एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है। कल अपन ने बात की थी सिंचाई की परिभाषा, सिंचाई का फसल में क्या उद्देश्य है, मोटो क्या, एम क्या है, इसलिए अपन फसल में सिंचाई करते हैं, फसल को सिंचाई की कब जरूरत पड़ती है, किस समय करनी चाहिए, और दूसरी अपन ने डिस्कशन किया था उसकी क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में, यानी कि फसल की कौन कौन सी क्रांतिक अवस्था है, क्रिटिकल टाइम पीरियड ऑफ इरिगेशन, और उसी क्रिटिकल टाइम पीरियड ऑफ इरिगेशन के समय ही फसल को अपन यदि सिंचाई करते हैं तो किसान को उस फसल की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी अधिक मिलती है। तो अब आज अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ द इरिगेशन कि फसल में यदि हम सिंचाई करना चाहें तो कौन कौन सी विधियों से अपन सिंचाई कर सकते हैं। तो उनकी इन सिंचाई की विधियों को मैंने दो भागों में विभाजित कर रखा है। एक है परंपरागत जो पुराने जमाने से चली आ रही है, और दूसरी है मॉडर्न या आधुनिक सिंचाई की विधियां। ठीक, तो ये परंपरागत यानी कि पुराने जमाने से चली आ रही, पहले चौकीबार द्रोणी सिंचाई विधि, ठीक, दूसरी बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि, और तीसरी कुंड सिंचाई विधि। ये परंपरागत तरीके के अंतर्गत आएगी। इसमें किस प्रकार से सिंचाई करते हैं आपको बताते हैं। इसमें कोई ज्यादा टेक्निकली इंस्ट्रूमेंट या तकनीकी यंत्रों का उपयोग, उपकरणों का उपयोग इसमें नहीं किया गया, और इसमें क्या होता है कि क्यारियां बनाई जाती है भूमि के समतलीकरण के अनुसार, यानी कि भूमि कैसी है उस भूमि के अनुसार उसमें क्यारियां बनाई जाती है, लंबी लंबी क्यारियां, और उस लंबी क्यारियों को एक नाली के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और एक मुख्य नाली से और सब नालियां और उपनालियां निकाली जाती है, और वो उपनाली के माध्यम से पानी है उस कुंड के अंदर क्या क्यारी के अंदर पहुंचता है और खेत की फसल की सिंचाई हो जाती है। बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि और कुंड सिंचाई विधि। पहले अपन डिस्कस करते हैं चौकीबार द्रोणी सिंचाई विधि। इस चौकीबार द्रोणी सिंचाई विधि के अंतर्गत क्या होता है, ये मुख्यतः खेत में प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति है। सबसे पहले इसमें खेत का समतलीकरण करते हैं, समतल करेंगे, और समतल करने के बाद इसमें जैसी आपकी उपयुक्तता आयताकार है या वर्गाकार आकार में इसको क्यारियां बनाई जाती है, और उसी क्यारियों को चौकीबार के नाम से जानते हैं, और उसी क्यारियों को चौकीबार कहते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया चौकीबार द्रोणी सिंचाई विधि। ठीक, अब इस चौकीबार को डाल के अनुसार इस क्यारियों को वो नालियों से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और नालियों से पानी बह करके इसमें चला जाता है। मुख्यतः ये अपने सरल विधि है, सिंपल है, अंतःस्त्रवण की समस्या कम आती है, और समतल भूमि पर इस विधि को सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है। तो ये तो होगी आपकी चौकीबार द्रोणी सिंचाई विधि। क्या है, सबसे पहले मान लो कोई आपका एक खेत है, इस खेत को अपन क्या कर लेते हैं, समतल। ठीक है, समतल करने के बाद इसमें अपन बनाते हैं क्यारियां। ये मान लो बनाने क्या करें, क्यारियां। अब इस क्यारियों को एक मुख्य नाली से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब इस मुख्य नाली से पानी बहेगा, पानी का प्रवाह होगा तो यहाँ से गया, फिर आगे जाते यहाँ गया, फिर आगे जाके यहाँ गया, ये गया। सिंपल सी मेथड है, क्यारियों में विभाजित करेंगे।
और जो ये आपकी क्यारियां बनी है, इसी क्यारियों को उन्होंने नाम दिया चौकेबार, और इसी क्यारियों को चौकेबार कहते हैं। इसी के नाम क्या था, तो इसका नाम दिया चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि। ठीक, दूसरी है बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि, इस बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि में क्या करते हैं, इसमें खेत के ढाल के अनुसार, खेत के ढाल की दिशा के अनुसार लंबी लंबी पट्टियाँ समानांतर रूप से बनाई जाती है। किसकी पट्टियाँ, जिस प्रकार से जो क्यारियाँ बने वैसे इसे लंबी पट्टियाँ बनाई जाती है। और उस पट्टियों में अब अपन ध्यान देते हैं कि प्रत्येक पट्टी ऊपर से नीचे की ओर पानी है वो छोड़ा जाता है। एक पट्टी है दूसरे ऊपर, तो ये बिल्कुल ही आसान है, उबड़ खाबड़ वाली भूमि में ये उपयुक्त नहीं होती। तो बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि का अपन सिंपल सा है कि इस प्रकार से खेत के अंदर है वो लंबी लंबी क्या बनाई जाती है, क्यारियाँ जैसे क्या बनाई जाती है, पट्टियाँ। ठीक है, और पट्टियाँ भी ऐसे बनाई जाती है, ये पट्टी थोड़ी ऊपर होगी, उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये, इस प्रकार से जिस प्रकार से सीढ़ी होती है उसी प्रकार से जो ऊबड़ खाबड़ वाली भूमि होती है वहाँ पर बनाई जाती है। तो पहले यहाँ ये मुख्य नाली सिंचाई, जो मुख्य नाली है, इस मुख्य सिंचाई नाली से पानी जैसे इसके अंदर प्रवेश करेगा तो यहाँ से फिर जैसे ये भर जाता है तो यहाँ पे इसका जो ढलान है यहाँ से होते हुए पानी है दूसरी पट्टी के अंदर क्या करता है, पहुँचता है। तो इस प्रकार से एक जो क्यारी या पट्टी है उस पट्टी के बॉर्डर को पार करते हुए दूसरी पट्टी में पानी प्रवाहित होता है, और जैसे ये भर जाएगा तो फिर यहाँ इनका बॉर्डर है पार करके फिर यहाँ पर पानी इसके अंदर क्या कर जाता है, प्रवेशित हो जाता है। इसको कहते हैं बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। ठीक है, बिल्कुल ही सरल और आसान परंपरागत तरीके से की जा रही है। दूसरी है, तीसरी है कुंड सिंचाई विधि। कुंड सिंचाई विधि, अब कुंड सिंचाई विधि में किसके लिए अपनाई जाती है, जैसे कि आपके मक्का है, ज्वार है, ये जो फसलें हैं जो पंक्तियों में बोई जाती है, उस पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों में अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में ढाल की आड़ी दिशा में यहाँ पर समुद्र रेखाएं बनाई जाती है, और उसी समुद्र रेखाओं के अनुसार फिर इसमें पानी नालियों के माध्यम से वो दिया जाता है, और इस प्रकार से फिर खेत में वो सफलतापूर्वक अपने सिंचाई की जा सकती है। तो तीनों ही सिंपल विधियाँ है। चौकीबार द्रोणी विधि में क्यारियाँ बनाएंगे और क्यारियों को मुख्य सिंचाई नाली से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि में खेत में लंबी लंबी पट्टियाँ बनाई जाती हैं, और इस पट्टियों में जैसे मुख्य सिंचाई नाली से एक तरफ से जोड़ दिया जहाँ पर इसका ढलान है, उस ढलान की और फिर एक पट्टी से दूसरी पट्टी का जो बॉर्डर लगता है उस बॉर्डर को पार करके पानी दूसरी पट्टी में पहुंचता है, इसलिए इसका नाम है बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। और तीसरा है कुंड सिंचाई विधि, जो पंक्तियों में फसल बोई जाती है, मक्का है, ज्वार, जो फसलें जो पंक्तियों में बोई जाती है तो बड़े बड़े कुंड बना दिए जाते हैं खेत के अंदर संतुलित करके, और उस कुंड के माध्यम से फिर उसको भरकर उस पूरे कुंड को भरकर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ताकि लंबे समय तक बार बार जल्दी सिंचाई है वो नहीं करनी पड़े। तो ये परंपरागत तरीके से जो किसान खेत में पानी देता है उसकी विधियाँ हैं, और ये क्या है, खर्चीली कम है, इसमें खर्च ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें मेहनत, लेबर, मजदूर की आवश्यकता क्या होती है, ज़्यादा, और मजदूरों की आवश्यकता ज़्यादा होती है क्योंकि फावड़े की सहायता से क्या हाथों से क्या करनी पड़ती है, तैयार करनी पड़ती है, और हाथों से तैयार करनी पड़ती है तो मजदूर है वर्तमान समय ऐसा है जिसके कारण मजदूर है वो मिलते नहीं, और जितना अपन परफेक्शन काम का चाहते हैं इतना हो नहीं पाता है। तो इस परंपरागत विधि इसके माध्यम से जल की आस भी अधिक होता है, जल की आवश्यकता अधिक होती है, और उसके अलावा मेहनत, मजदूरी, लेबर ज़्यादा लगता है, खर्चीला तो कम है लेकिन लेबर ज़्यादा लग जाता है, तो आधुनिक विधियों के बराबर ही पड़ जाता है। इसलिए वर्तमान समय में मजदूरों की शॉर्टेज कमी को महसूस करते हुए देखते हैं इस विधि का कुछ किसान अपने खेत में इसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो आधुनिक विधियाँ है, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र विधि के माध्यम से अधिकतर किसान अपने खेतों में सिंचाई का कार्य संपादित करते हैं। ठीक, तो ये है मॉडर्न आधुनिक जो वर्तमान समय में चलती है। तो पहले है छिड़काव तंत्र। कौन सा तंत्र? छिड़काव तंत्र, यह इसको अपन कहते हैं बौछार सिंचाई विधि, या इसको कहते हैं फुहारा तंत्र।
फव्वारा पद्धति। ठीक है, अब इस फव्वारा पद्धति में क्या होता है कि ये आपका खेत है, ठीक है, ये खेत है, ये कुआं है, ठीक है। इस कुएं से आपकी एक मुख्य पाइपलाइन निकलती है यहाँ पर दूर, और फिर यहाँ से इस मुख्य पाइपलाइन के माध्यम से इस कुएं से पानी खेत तक वो पहुँचता है। अब इसमें क्या होता है, ये पाइपें लगी रहती है इस प्रकार से, ठीक है, और इस पाइप के ऊपर यहाँ पर लगी रहती है नोजल, ठीक है, ये नोजल है। अब 1 बाय 1 एक पाइप लाइन के अंदर 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 की नोजल का सेट लगा रहता है, और उस नोजल के सेट को मुख्य सिंचाई की जो पाइप लाइन है उस पाइप लाइन के कुएं से सीधा इसमें क्या कर दिया जाता है, संपर्क स्थापित कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से फिर जिस प्रकार से बारिश होती है उसी प्रकार से बौछार पद्धति के माध्यम से, फव्वारा पद्धति के माध्यम से जिस प्रकार से आपकी बारिश होती है उसी बारिश के समान ये नोजल है, जैसे पानी का प्रेशर होता है घूमती रहती है और पानी खेत के अंदर छिड़कता रहता है, इसलिए इसको कहते हैं बौछारी सिंचाई विधि, या फिर इसको कहते हैं छिड़काव तंत्र। ठीक है, छिड़काव तंत्र का फायदा ये है कि क्या होता है कि जो खड़ी फसल है, क्रॉप एनोपी, उस खड़ी फसल के आसपास का एनवायरनमेंट क्या बना रहता है, नम बना रहता है, और नम एनवायरनमेंट बने रहने के कारण ये फसल सफलतापूर्वक सर्वाइव कर लेती है। तो ये थी आपकी बौछार प्रणाली। बौछार प्रणाली का फायदा है कि समस्त जमीन फसल उगाने में काम आ जाती है, पूरी की पूरी भूमि काम आ जाएगी फसल उगाने के लिए। और दूसरा है बार बार पानी, ऐसी फसलें जिनको बार बार पानी देना पड़ता है तो ये विधि है बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। जल की हानि कम होती है, ऊपरी परत पर मृदा की परपड़ी परत है वो कम जमती है, और सिंचाई के साथ साथ अपन उर्वरक भी देना चाहें तो भी इसमें उर्वरक भी दे सकते हैं, यानी फर्टिलाइजर का भी अपन उपयोग कर सकते हैं। और आसपास के पौधे के आसपास का वातावरण है उस वातावरण को आर्द्र या नम बनाए रखा जा सकता है। तो ये समस्त इसके लाभ है जिसके माध्यम से अपन अपना करके फसल के आसपास का एनवायरनमेंट, फसल के आसपास का एनवायरनमेंट आर्द्र और नम बना सकते हैं, और इसी के साथ साथ मृदा की ऊपरी परत पर है वो परत भी नहीं जमने देते। तो ये समस्त इसके हैं वो फायदे। नुकसान क्या है इसका, हानियाँ क्या है? हानि ये है कि यदि ये प्रारंभिक स्तर पर अधिक खर्चीली होती है और अधिक जल मांग वाली फसलें हैं, उन अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो ये थी आपकी बौछार, छिड़काव या फव्वारा पद्धति। दूसरी है ड्रिप तंत्र या बूंद बूंद सिंचाई विधि। ठीक है, और ड्रिप तंत्र या बूंद बूंद सिंचाई विधि है ये आपके विशेष करके हॉर्टिकल्चर के संदर्भ में, यानी कि उद्यानिकी या बागवानी आप लगाते हैं, उस बागवानी फसलों के अंदर या बागवानी उद्यानिकी के अंतर्गत है इस ड्रिप तंत्र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि इसमें सेम प्रोसेस है, आपने खेत को समतल कर दिया, समतल करने के बाद ये कुएं से इस पाइप का कनेक्शन आपके खेत तक हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए यूनिट लगी है, और इस यूनिट से वो पाइप निकलता है इस खेत में यहाँ, और यहाँ से है वो नलियाँ निकाली जाती हैं प्लास्टिक की छोटी-छोटी। ठीक है, और इस नलियों के अंदर होते हैं छोटे-छोटे छेद। क्या होते हैं? छेद। अब जहाँ पर आपका पौधा खड़ा है, जैसे कि ये प्लांट खड़ा है, ये प्लांट खड़ा है, ये प्लांट खड़ा है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि पौधे की जड़ों के अंदर सीधा जल पहुंचाया जाता है, पौधों की जड़ों के अंदर सीधा जल है वो पहुंचाया जाता है। तो जहाँ पर आपका पौधा खड़ा है उसी पौधे के पास आपका छेद है, यहाँ से पानी जाएगा, उस पानी का सीधा अवशोषण
तो खरपतवार भी यहाँ पर नहीं उगेगी, तो फलस्वरूप इस भूमि के अंदर जो मिट्टी के अंदर आवश्यक पोषक तत्व है वो आपके मुख्य फसल को ही मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। और इसमें पानी की आवश्यकता भी कम होती है, खर्चीला ज्यादा है, खर्चीला है लेकिन परिश्रम, मेहनत, मजदूरी इसमें क्या लगती है, कम लगती है। प्रारंभिक स्तर पर इसका खर्चा है वो अधिक खर्चीली है, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। और अभी मैंने बताया कि अधिक जल मांग वाली फसलें जैसे मूंगफली को पानी की आवश्यकता क्या होती है, ज़्यादा, तो इस छिड़काव तंत्र के माध्यम से अपन बार बार सिंचाई नहीं कर सकते, तो ये ड्रिप तंत्र पद्धति उस खेत में अपना करके आप मूंगफली की फसल को अधिक जल की आवश्यकता होती है तो बार बार इसके माध्यम से सिंचाई आप कर सकते हैं। तो ये आपकी दोनों आधुनिक विधियाँ जो वर्तमान समय में किसान यहाँ पर अप्लाई करता है, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, फव्वारा पद्धति, और दूसरी होती है आपकी बूंद बूंद सिंचाई विधि। और इस बूंद बूंद सिंचाई विधि का सबसे पहले जो उपयोग है, विकास है, वो कहाँ कौन से देश में हुआ था, इजराइल में हुआ था। और इसमें ड्रिप सिंचाई द्वारा जल प्रत्येक पौधे की जड़ के पास बूंद बूंद के रूप में टपकता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया बूंद बूंद सिंचाई विधि। मेहनत कम करनी पड़ती है, पौधे की जड़ों में पर्याप्त नमी बनी रहती है और पास की जमीन सूखी रहती है तो खरपतवार की समस्या भी नहीं होती है, कम पानी की आवश्यकता रहती है, इत्यादि प्रकार के समस्त इसके क्या है, लाभ होते हैं। तो ये समस्त विधियाँ किसान अपना करके किसी भी फसल को इन समस्त विधियों के माध्यम से अपने खेत के अंदर सिंचाई वो कर सकता है। लेकिन वर्तमान समय में छिड़काव तंत्र जिसको बौछारी और ड्रिप तंत्र बूंद बूंद सिंचाई विधि का सर्वाधिक प्रयोग किसान करना पसंद करता है। ओके, थैंक यू।